नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था संविधान में राष्ट्रपति के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में। हमने उसमें बताया कि राष्ट्रपति की मुख्यतः 6 शक्तियां होती हैं, जिनमें विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति और कार्यपालिका शक्ति। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता, जिसे पहले भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के नाम से जाना जाता था। तो आज जानेंगे धारा 28, 29 और 30 के बारे में। हालांकि हम पिछली वीडियो में बीएनएस की पढ़ चुके हैं 25, 26 और 27 धारा। हमने पढ़ा था धारा 25 में कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आशय न हो और ना ही ऐसी कोई संभाव्यता हो। जैसे दो व्यक्ति पट्टेबाजी करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तो दोनों करते हैं एक दूसरे की सहमति से, यानी कि दोनों की इसमें सहमति होती है और किसी का भी दोनों में से एक दूसरे का मृत्यु कारित करने का और घोर उपत्ति यानी कि गंभीर चोट पहुंचाने का आशय न हो और ना ही ऐसी कोई संभाव्यता हो और ऐसा कार्य हो जाता है, तो यह धारा 25। तो धारा 26 में था कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित होना और गंभीर चोट पहुंचाने का आशय न हो। धारा 27 में क्या था कि संरक्षक द्वारा या फिर उसकी सम्मति से किसी बालक के फायदे के लिए या फिर किसी विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित होना या गंभीर चोट पहुंचाने का कोई आशय न हो। तीनों धाराओं को विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम धारा 28, 29 और 30, क्योंकि हम धारा 25, 26, 27 तीनों में हम सम्मति की चर्चा करते आए हैं कि सम्मति बच्चे की मान्य नहीं होती, उसके गार्जियन द्वारा सम्मति, जिसके फायदे के लिए किया जा रहा है उसकी सम्मति, या फिर दो लोग जो कार्य कर रहे हैं उसकी सम्मति। तो पढ़ेंगे हम धारा 28। धारा 28 में क्या है कि ऐसी सम्मति जो भय या भ्रम के कारण दी गई हो। क्या इसमें कि सम्मति तो दी है लेकिन वह सम्मति यानी कि सहमति डर के मारे दी है, यानी किसी ने दूसरे के कनपटी पर तमंचा लगा दिया है कि आपको ऐसा करना है और वो डर के मारे ऐसा करता है, तो सम्मति क्या है, वो डर के अधीन सम्मति है। दूसरा, भ्रम के अधीन दी गई सम्मति मान्य नहीं होगी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति डर के मारे या भ्रम के कारण सहमति देता है तो वह सहमति कानूनी रूप से वैध नहीं मानी जाएगी। या फिर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज पर गलत जानकारी देकर किसी से साइन करवाए या उसकी सहमति ले तो यह सहमति मान्य नहीं होगी, क्योंकि यह सहमति उसकी भ्रम के अधीन दी गई है। इसीलिए कानून कहता है कि सहमति तभी मान्य होगी जब स्वतंत्र इच्छा से दी जाएगी। तो धारा 28 में वह सहमति मान्य नहीं होगी जो किसी चोट या धमकी देकर सहमति दिलवाई हो। दूसरा, किसी भ्रम के अधीन या गलत जानकारी देकर सहमति दिलवाई हो, वो भी कानून में मान्य नहीं होगी। तीसरा, अगर कोई मानसिक रूप से विकृत आदमी सहमति देता है तो वह सहमति मान्य नहीं होगी। और चौथा, अगर कोई 12 वर्ष से कम आयु का कोई बालक अपनी सहमति देता है तो वह भी सहमति अवैध मानी जाएगी। धारा 29 में क्या है? धारा 29 में है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। जैसे कोई महिला अपना गर्भपात कराती है तो यह गर्भपात तभी वैध माना जाएगा जब उसकी जान बचाने के लिए
सद्भावपूर्वक किया गया हो, अन्यथा यह अपराध ही माना जाएगा। उस महिला की या उसके संरक्षक की सहमति न्यायानुमत नहीं होगी। अब पढ़ेंगे हम धारा 30। सम्मति के बिना उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। 26 में क्या था कि उसकी सम्मति है, उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य हो रहा है। यहां क्या है कि यहां उसकी सहमति के बिना है, यानी कि वह अपनी सहमति दे पाने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, और उसकी जान बचाने के लिए, उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो यह अपराध नहीं होगा। इसमें 3 बातें याद रखनी है कि सम्मति के बिना, दूसरा उसके फायदे के लिए, और तीसरा सद्भावपूर्वक। पहला क्या था? सम्मति के बिना, यानी कि वो अपनी सहमति नहीं दे पा रहा है। दूसरा उसके फायदे के लिए किया गया कार्य, और तीसरा सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है। जैसे एक आदमी रमेश है, घोड़े से गिरकर बेहोश हो गया है और उसे डॉक्टर के पास लाया जाता है। अब वहां सहमति देने के लिए या सम्मति देने के लिए कोई है नहीं, और डॉक्टर को लगता है कि यदि उसका इलाज न किया गया तो उसकी जान जा सकती है। तो यहां पर जो डॉक्टर है वह उसके फायदे के लिए काम करेगा, उसको बचाने के लिए कार्य करेगा, सद्भावपूर्वक कार्य करेगा और सहमति के बिना कार्य करेगा, तो यह अपराध नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि किसी आदमी को, यानी कहते हैं हम रमेश को, कोई बाघ या शेर उठाकर ले जाता है, तो वहां पर कोई और दूसरा महेश उस पर गोली चलाता है। तो जो गोली चलाई वह रमेश के फायदे के लिए चलाई, उसकी जान बचाने के लिए चलाई, और यह जानता था, उसे यह संभावना थी कि इस गोली से या तो शेर भी मर सकता है और आदमी को भी चोट लग सकती है। उसने फिर भी गोली चलाई, तो यहां पर उस आदमी की सहमति नहीं थी, यानी कि रमेश की सहमति नहीं थी, लेकिन फिर भी महेश ने उसकी जान बचाने के लिए, उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक शेर पर गोली चलाई, जिससे शेर मर जाता है और उसको भी गंभीर चोट लगती है। तो यहां पर महेश ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह रमेश के फायदे के लिए किया गया, भले ही उसकी सम्मति थी या नहीं थी। तीसरा एग्जाम्पल है कि एक घर में आग लगी हुई है जिसमें एक बच्चा है, तो किसी व्यक्ति ने उसकी सहमति के बिना, उसके फायदे के लिए उस बच्चे को ऊपर से फेंक दिया, जहां कुछ लोग नीचे कंबल ताने हुए खड़े थे। तो जो नीचे फेंका वह उस बच्चे का या उस किसी व्यक्ति को बचाने के लिए फेंका, क्योंकि अगर वह न फेंकते तो वह जलकर मर जाता। तो यहां पर उसकी सहमति नहीं थी, फिर भी उसकी जान बचाने के लिए सद्भावपूर्वक फेंका गया, उसकी जान बच गई, या कुछ गंभीर चोट लग भी गई लेकिन जान बच गई, तो यह कार्य कोई अपराध नहीं है। लेकिन यह तभी माना जाएगा जब किसी की मृत्यु कारित करने के लिए या गंभीर चोट पहुंचाने के आशय से कोई कार्य न किया गया हो, यानी कि वास्तव में उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया हो, सद्भावपूर्वक किया गया हो। दूसरा कि वह अपनी सहमति देने में सक्षम न हो, मान लो वो बेहोश है, अपनी सहमति नहीं दे पा रहा है, तो वह अपनी सहमति देने में सक्षम न हो, असमर्थ हो। तीसरा कि उसकी सहमति देने के लिए या किसी अपनी सहमति देने के लिए उसका कोई गार्जियंस या कोई परिवारीजन वहां मौजूद न हो, तभी ऐसा हो पाएगा। तो यह है धारा 30। आज पढ़ा हमने धारा 28, धारा 29 और धारा 30। तो आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो किस धारा पर बनानी है, किस टॉपिक पर बनानी है, वो भी कमेंट में मेंशन कर दें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।